नहीं तो पाठशाला में बच्चों ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही सरल है। ये फिगर आपके सामने दिया है। फिगर क्या है बच्चों कि यहाँ पे एरो लगी हुई रहती है। क्या रहती है? एरो। एरो लगी रहती है। एरो से कोई मतलब नहीं, एरो स्थिर रहती है। इस व्हील को घुमाते हैं और फिर उसमें नंबर पिक करते हैं कि ये नंबर आएगा, यानी इस नंबर के सामने एरो रुक जाएगी, वही नंबर आएगा। ये कसिनो का खेल है। कुछ जमीनों में रख के खेला जाता है टेबल के ऊपर, और कुछ ऐसे स्पिनिंग करके खेला जाता है। ठीक है, तो ये खेल है। खेल समझ गए? खेल में टोटल नंबर ऑफ कितने दिए हैं? 8। बड़ा सरल सवाल है। ठीक है, तो आपको मैंने बोला था कि क्वेश्चन करने से पहले आपको सबसे पहले क्या निकाल लेना था? टोटल नंबर। तो टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर इन स्पिनिंग गेम पाई कितना है? 8 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन बताएं। एन ओड नंबर, पहली प्रोबेबिलिटी 8 आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको। क्या? 8 आने की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 निकालेंगे तो बच्चों क्या आएगा? देखो, श्योर प्रोबेबिलिटी है ये। क्यों? 1। तो 8 एक ही बार आ सकता है कि नहीं? और टोटल नंबर ऑफ क्या है? 8। तो बस 1/8। सरल ना है? कितना आसान है। अरे भाई, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है? 8, यानी 8 ठो है। और 8 कितनी बार आ सकता है घुमाने में? एक ही बार आ सकता है। तो हमने लिख दिया 8, यानी 1/8। दूसरा नंबर देखते हैं। पहला नंबर का आंसर आ गया। दूसरा नंबर कह रहा है ए नंबर ग्रेटर देन 2। अब देखो, 2 से बड़ी संख्या क्या? पहले लिख लो। 2 से बड़ी संख्या 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो 2 से बड़ी कितनी संख्याएं हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितनी है? 6 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर। अच्छा, ये तीसरा नंबर है, हम दूसरा करना है। दूसरा है एन ओड नंबर। सॉरी, ओड नंबर का करना है। ओड नंबर क्या है? 3 है, 1 है, 5 है, 7 है। तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4। 4 नंबर हो गए। तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर तो बराबर क्या आ जाएगा? 1/8 कैसे आ जाएगा? 1, 2, 3, 4। 4 आ सकते हैं ओड नंबर, तो 4/8। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो प्रोबेबिलिटी ऐसे आएगी 1/2। समझ में आ गया ओड आने की प्रायिकता। तीसरा नंबर देखिए। तीसरा नंबर हमने बताया नंबर ग्रेटर देन 2। जो 2 से बड़े हो तो कितने नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 नंबर है। तो यहां लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 2। क्या लिखेंगे? ग्रेटर देन 2। 2 से बड़े। तो 2 से बड़े कितने नंबर है? 3, 3, 6। तो 6 टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? 8। तो काट दो, 2 4 6, 2 चौको 8। तो 3/4 हो गया। ठीक है, 3 आंसर आ गया। अब चौथा नंबर कह रहा है अ नंबर लेस देन 9। 9 से छोटे। तो 9 से छोटे पूरी संख्या है 1 से 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 9 तो बराबर कितना होगा? अरे एक इससे छोटी 8 होगी। टोटल आउटकम कितने हैं? 8 है। 8 है कम, तो श्योर इसको बोलेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 9 बराबर 1। दैट्स ऑल। देखो, प्रोबेबिलिटी तो चैप्टर ही बहुत सरल है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक डाई आप समझ लीजिए कि आप लूडो खेले हैं। ये लूडो जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मेरे पास लूडो नहीं है तो मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, लूडो के 6 शेप होते हैं, 6 फेसेस। कितने फेसेस? कहीं 1 पड़ता है, कहीं 2 पड़ता है, कहीं 3 पड़ता है, कहीं 4 पड़ता है। ठीक है, कहीं 5। ठीक है, और नीचे वाले में 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे होता है। इस तरह अच्छा नहीं लग रहा फिगर में, पर आप ये समझो, इस तरह हम डाल सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ऐसे पढ़ते हैं जब फेंकते हैं तो नंबर आते हैं कि नहीं आते लूडो में। अब इसको तो आप जान गए डाई क्या होता है। ठीक है, तो एक डाई को फेंका गया, थ्रोन किया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो पहला नंबर क्या है? सॉल्यूशन यहाँ डालते हैं। पहला नंबर कह रहा है अप्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? जो नंबर अपने से कटते हैं बेटा। तो अपने से इसमें कौन कौन से नंबर कटेगा? 2, 3, 5 ये प्राइम नंबर है। क्या? 2, 3, 5 प्राइम नंबर है। जो अपने से कटेंगे या 1 से कटेंगे, और कोई नंबर इनको काट नहीं सकता। तो लिख सकते हैं यहाँ प्राइम नंबर। इसको प्राइम नंबर कितना हो गया? 2, 3, 5, यानी टोटल कितने हो गए? 3। और टोटल नंबर कितने हैं? टोटल नंबर इसको कितने हैं? 1 से 6 पढ़ सकता है तो 6।
तो अब क्या निकालना है, प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। कितना सरल है, 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आंसर आ गया। ठीक है। अब देखो दूसरा नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है एन नंबर लाई बिटवीन 2 to 6, 2 से 1 2 3 4 5 6, 2 से 6 के बीच में, यानी 2 से 6 के बीच में कितने नंबर आते हैं, 3 ही आते हैं, 3 4 5। तो उसको लिख देंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लाई बिटवीन 2 to 6। ठीक है, तो कितनी आएगी बेटा, 3 आएगी। तो 3 टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने, 6, 3 × 3, 3 × 2 6, ये भी आंसर आ गया। ठीक है। अब अगला नंबर लास्ट ओड नंबर, तो थर्ड नंबर देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर निकाल लीजिए, ओड नंबर। अब इसमें देखिए ओड कौन कौन सा है, 1 है, 3 है, 5 है, 3 ही है, उसका भी आंसर यही होगा, बराबर 3/3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आंसर, दैट्स ऑल। ओके डियर स्टूडेंट, इस सवाल में भी कुछ है नहीं, बस समझने की जरूरत है। क्या कह रहा है, डाई आपको अभी हमने बताया था डाई क्या होती है ना। डाई अभी हमने आपको बताया था कि किसी वो जो आप लूडो वूडो खेलते हैं ना, वो डाई होता है। ठीक है बेटा। तो कह रहा है कि सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रिजाइन, इतने क्षेत्र में तुम्हें डाई डालना है, जैसे खेलते समय डालते हैं ना, पता लाग जितने में आपका वो बना है, क्या रेक्टेंगुलर आकार का होता है ना आपका जो बोर्ड, उस बोर्ड से बाहर आ जाएगा तो नहीं माना जाता। तो उसी इस रेक्टेंगुलर आकार के अंदर ही आपको डाई डालना है। क्या करना है, डाई डालना है। और डाई ऐसे, अरे फेंकोगे ना डाई, इसमें ये डाई लेकर ऐसे चलोगे तब ना नंबर आएगा, तो फिर अपने गोटी चलते हो। तो उसी प्रकार कह रहा है कि सपोज आपको रेक्टेंगुलर डिजाइन या रेक्टेंगुलर एरिया दिया है, लेंथ और ब्रीथ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट विल लैंड इन द साइड ऑफ द सर्कल्स द डायमीटर 1 मीटर। आपको ये बताना है कि क्या संभावना है कि जो डाई है वो सर्कल में गिरे, मतलब जैसे आप डाई फेंकते हो तो क्या पता ढनक के यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, तो कितनी संभावना है कि डाई सर्कलिया में रुक जाए, क्या करे। तो कितना आसान है, बड़ा आसान है। यानी आपको सर्कल का एरिया चाहिए और पूरे इसका एरिया, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या होगा, सर्कल जब रेक्टेंगल का निकाल लेंगे तो रेक्टेंगल के अंदर तो सर्कलवा है, तो पूरी एरिया आ जाएगी। फिर पूछ रहा है कि डाई सर्कल ही में आए, तो सर्कल का एरिया निकाल लेंगे और दोनों के बटे कर देंगे, आंसर आ जाएगा। संभावना समझ में आ गया। देखो कैसे, सर्कल रेक्टेंगल के अंदर ही है, तो अगर हम पूरी एरिया निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा, पूरी एरिया पता चल जाएगी, सर्कल की भी आ जाएगी। लेकिन कह रहा है कि जब डाई हम फेंकें तो डाई सर्कल में आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, क्या संभावना है, तो होगी कि हम इसका भी एरिया निकाल लेंगे, किसका, सर्कल का भी, और फिर सर्कल का एरिया उसके बटे कर देंगे, टोटल के बटे तो करते हैं, फेवरेबल आउटकम बटे टोटल आउटकम, बस वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलो करते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले बच्चों हम क्या करेंगे, सर्कल का रेडियस लिखेंगे, डायमीटर इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कल, कितना दिया है बच्चा, 1 दिया है। तो रेडियस इक्वल टू क्या आएगा, रेडियस इक्वल टू होता है डायमीटर अपॉन 2, तो डायमीटर की वैल्यू कितनी है 1, तो रेडियस क्या हो जाएगा 1/2। कोई दिक्कत। अब निकाल लेंगे एरिया, एरिया ऑफ क्या होता है सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कल पहले निकाल लेते हैं ना, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस अलग चीज है, परिधि है, एरिया बोलते हैं सर्कल के अंदर का। इसके अंदर जगह कितनी आएगी, बाहर कितना दीवार है उसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, अंदर वाले को एरिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है πr², बताए हैं। चलो सॉल्व कर लेते हैं। पाई को पाई रहने दो, उसको खोलो मत। आर की वैल्यू क्या रखे हो, देखो रेडियस बराबर है ना 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कर लीजिए। ठीक, कितना आएगा, पाई का पाई रखा रहने दीजिए, 1 का 2 बार गुणा 1 ही आएगा, और 2 का गुणा 2 बार 2 दूनी 4। इसको और अच्छे से कर लो, पाई को 1 में गुणा पाई ही आएगा और बटे 4। ठीक है, हमारे पास सर्कल का आ गया। अब पूरा एरिया निकालना है हमें, तो एरिया, पूरा एरिया रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। अब फिगर में देखो लेंथ आपकी 3 दी हुई है तो 3 लिख लीजिए, ब्रेथ आपका 2 दिया है तो 2 लिख, 3 दूनी 6 मीटर स्क्वायर आ गया आपका।
और ये एरिया आ गया, ये मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर में दिया तो इसे मीटर स्क्वायर में, एरिया मीटर स्क्वायर नहीं। अभी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? तो प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है? डाइस में आने की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बोला है? इट विल लैंड इन सर्कल, लैंड इन सर्कल, यानी सर्कल में डाई गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो उसका एरिया यानी π/4 का बटे टोटल नंबर ऑफ एरिया 6/1 कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये गुणा हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये यहाँ चला आएगा। तो कैसे हो जाएगा बच्चों? π/4 इंटू 1/6। आंसर क्या आएगा? π1 जा π, 6 4 जा 24। दिस इज योर आंसर। देखो बच्चों, क्वेश्चन बहुत लंबा है, आंसर उतना ही छोटा है। कह रहा है एक लड़की दुकान में जाती है, दुकान वाले के पास एक डब्बा है, उस डब्बे में 144 पेन है। ठीक है, उस 44 पेन में से 20 पेन खराब पेन है। क्या है? खराब पेन है। लेकिन नूरी को चाहिए अच्छा पेन। भैया क्या चाहिए? तुम भी जाओगे, पैसा दोगे दुकान से, तो अच्छा पेन चाहिए। तो एक पेन वो अच्छे में से खरीदती है, तो कितना पेन खरीदेगी? तो पहले टोटल नंबर ऑफ गुड पेन्स निकालेंगे। क्या? तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ गुड पेन्स। तो कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ पेन, टोटल नंबर ऑफ पेन माइनस डिफेक्टिव पेन, डिफेक्टिव पेन। ये फॉर्मूला लगा दे। तो टोटल पेन कितने? 144। तो जी बिल्कुल लिख देंगे 144। डिफेक्टिव पेन कितने हैं? जो खराब उसी में मिले हुए हैं 20। तो अब हमारे पास पेन की संख्या आ गई 124। धर्म आ गई। अब हमें क्या बोल रहा है कि पहला नंबर प्रोबेबिलिटी शी विल बाय इट। 1 पेन खरीदते हैं तो कितनी, मतलब 124 सही हो सकते हैं पेन। तो 124 में कोई भी पिक करेगी तो वो क्या आएगी? सही पेन होगा, क्योंकि डिफेक्टिव वाला तो उसने निकाल के बाहर फेंक दिया है ना। तो पहले नंबर के लिखेंगे, पहले पॉइंट का प्रोबेबिलिटी ऑफ शी विल बाय इट। शी विल यानी वह खरीदेगी। कितने पेन खरीद सकती है अच्छे वाले? 124 ना खरीद सकती है। तो क्या होगा? फेवरेबल आउटकम 124 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने थे? 144। जी बिल्कुल, इसको काट दीजिए। 4 तिहाई 12, 4 एकम 4 31 आ गया। इसका काटेंगे 4 तिहाई 12, 2 बचा 4 छंग 24। तो आंसर हमारा आ गया 31/36। यानी इतनी प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत वह पेन खरीद सकेगी। अब कह रहे पेन ना खरीद सके, दूसरे वाले में क्या कर रहा है? सी विल नॉट बाय इट। तो देखो इसको हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा जगह बचा हुआ है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला याद होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बाय इट शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, बाय इट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बाय BU बाय नॉट। ठीक है, बराबर 1 होता है। ठीक, तो इसकी वैल्यू रख लेंगे क्या? 31/36 बराबर बाय प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बाय नॉट इज इक्वल टू 1। इसको उधर भेज दीजिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बाय नॉट इज इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस 31/36। ठीक है, ऐसे आएगा। बराबर कर लीजिए, 36 एक कम 36 और माइनस कर देंगे तो 36 माइनस 31/36। अब 36 में 31 जाएगा, 5 आएगा, तो आंसर आ गया 5/36। समझ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 22 में हम लोग चलते हैं। किसमें? क्वेश्चन नंबर 22 में। स्नैपशॉट आपको देखने को मिलेगा। मेन बिंदु ये टेबल है, आप लोगों को वो समझनी पड़ेगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम। आर्ग्यूज मतलब एक लड़का खड़ा होता है क्लास में और बात करता है शिक्षक के साथ। आर्ग्यू मतलब अपनी बात रखता है। क्या रखता है? कहता है कि आउटकम आ सकते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज अ प्रोबेबिलिटी 1/11। और कह रहा है सभी की प्रोबेबिलिटी 1/11 आएगी। आर्ग्यू कर रहा है कि कोई डाइस है, उस डाइस को जब उसमें फेंकते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी मतलब 2 डाइस हैं। कितनी? 2 डाइस। दोनों डाइस को फेंकते हैं तो उनके जो नंबर आएंगे हमेशा प्रोबेबिलिटी के सम करने पर वो हमेशा 1/11 आएंगे। तो आपको ये सही करना है कि डू यू एग्री विद द आर्ग्यूमेंट, जस्टिफाई योर आंसर। अगर आप एग्री होते हैं तो उसके आंसर को जस्टिफाई करिए। अब देखिए सवाल को समझिए। डाई 2 है। कितनी है डाई बेटा? 2। थोड़ा डिफिकल्ट